अस्सलामुअलैकुम। बन्नू हेरिटेज की तरफ से मैं आसिफ महमूद आप सबको वेलकम कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बन्नू की सबसे पुरानी और शायद वाहिद ऐसी जगह है जो कि एक वक्त पर सिखों का गुरुद्वारा हुआ करता था। आज भी जब हम इस तामीर को बाहर से देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि आज भी इससे कई लोग और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। हालांकि आज इसे कोई भी गुरुद्वारे के नाम से याद नहीं रखता, बल्कि इसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि मिलाद पार्क बन्नू की पुश्त पर मौजूद है। जब मैं इस तामीर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई स्कूल है, बल्कि मेरे जहन में वही खाके बन रहे थे जो कि किसी टाइम पे इस जगह में गुरुद्वारा हुआ करता था। क्योंकि आप सामने विरांडे की आर्चेज, उस पे लगे खम्बे, सारा कुछ मुझे वही एहसास दिला रहा था कि मैं किसी पुरानी इबादत गाह में मौजूद हूँ। हालांकि आज अगर हम इस तामीर को देखें तो इसमें बहुत सारा फ़र्क आ चुका है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी तामीर हुई, इसको रिस्टोर किया गया, लेकिन आज भी इसमें मौजूद मार्बल दीवारें अपनी मौजूदगी और अपनी तारीख का एहसास दिलाते हैं। आप ज़मीन पर जो मार्बल देख रहे हैं वो खूबसूरत सफ़ेद और काले रंग में मौजूद है, जो कि किसी ज़माने में इससे भी खूबसूरत दिखाई देते होंगे। अगर हम ऊपर छत की बात करें तो वो भी लकड़ियों से बना हुआ है, जो कि हाल ही में थोड़ा बहुत रिस्टोर कर दिया गया। इसके बरक्स हमें जगह जगह पर खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी भी पुरानी बिल्डिंग में हवा और रोशनी के आने के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। वेरांडे की पुश्त पर खड़े होकर अगर हम सहन की तरफ देखें तो खूबसूरत आर्चेज एक नुमाया डिज़ाइन बनाते हैं, और सबसे खूबसूरत चीज़ इन खंभों में किसी चराग या फिर किसी चीज़ को रखने के लिए जगह बनाई गई है, जो कि मैंने बन्नू में दीवारों में तो देखे लेकिन खंभों में पहली बार नज़र आए। ये यकीनन इंडियन और सिख आर्किटेक्ट की एक उम्दा मिसाल है। अब हम इस गुरुद्वारे के मेन हॉल में दाखिल हो रहे हैं, जिसका फर्श मार्बल से बनाया गया है। इसके सामने एक बाहर की तरफ दरवाज़ा भी है, जिसे हटाकर नया लगाया गया, और इस हॉल को बीच में दीवार बना के 2 कमरों में तब्दील कर लिया गया। लेकिन आज भी आप सामने अलमारी, खिड़कियों और खूबसूरत टाइलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी वक्त पर ये कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा। सामने जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये हाथों से बनाए गए हैं, जो कि आज भी ऐसे ही खूबसूरत हैं जैसे सन 1900 में लगाए हों। स्कूल के हेडमास्टर के मुताबिक उनका कहना है कि एक ज़माने में एक शख्स हमारे स्कूल आया था और उन्होंने हमें ये ऑफ़र दी थी कि यहाँ पर जितने भी ऐसे टाइल्स लगे हैं वो सब आप हमें दे दें, और उसके बदले में हम स्कूल के तमाम टाइल्स आपको नए लगा कर देंगे। लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी हेरिटेज के साथ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने इस गुरुद्वारे की तारीख के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी तारीख का सारा राज इस हॉल के दूसरे हिस्से में मौजूद है, जिसमें अब हम दाखिल हुए। क्योंकि हॉल के इस हिस्से में हमें एक तख्ता मिला जिस पर लिखाई की गई थी। उस तख्ते की तस्वीर हमने अपने दोस्त
राज पाटिया को भेजी और उनसे ये पूछा कि आप हमारी इस चीज़ में मदद करें कि हमें बताएं कि इस तख्ते पर क्या लिखा है। जब हमने उन्हें तस्वीर भेजी तो उनका ये कहना था कि ये लिखाई गुरुमुखी पंजाबी जुबान में है, जिस पर उन तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 13 मार्च सन 1922 को इस गुरुद्वारे को बनाने में 1250 रुपए का चंदा दिया, जिनमें से हुक्म चंद नलियाल और उनके भाई जगल दास नलियाल, लोकचंद नरोला, भाई मीरचंद नलियाल शामिल हैं। अब हम इन सीढ़ियों के जरिए गुरुद्वारे की पहली मंजिल की तरफ जाते हैं, जो कि किसी ज़माने में सिर्फ एक गैलरी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि ये जगह अब स्कूल की शक्ल में तब्दील हो चुकी है तो क्लासों की तादाद बढ़ाने के लिए इसके दरमियान छत दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ पर इल्म हासिल कर सकें। इस तामीर के दूसरे हिस्से पर जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो आज के ज़माने में इस कमरे में दाखिल होकर आपको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ पर रोशनदान मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये हिस्सा भी नीचे हॉल के साथ मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके दरमियान पार्टीशन करके क्लासों की तादाद बढ़ाई गई। उस जमाने में सिर्फ ये खिड़कियां और यहाँ पर एक गैलरी हुआ करती थी जिसका रास्ता सहन की तरफ था। यहाँ पर जो भी दरवाजे लगाए गए हैं या जो भी क्लासरूम बनाए गए हैं वो नीचे हॉल का ही हिस्सा है, जो कि सिख गुरुद्वारे की इबादत गाह हुआ करती थी। हम अगर आपको दिखाना चाहें कि उस ज़माने में ये किस तरह से दिखाई देता होगा, वो आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1922 के ज़माने में मौजूद बन्नू के सिख किस तरह से गुरुद्वारे में अपने इबादत सरअंजाम देते थे। अब हम गुरुद्वारे की तीसरी और आखिरी मंजिल की तरफ जाते हैं, जहां पर इस गुरुद्वारे का दूसरा हाल मौजूद है। ये हाल बाहर से अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस कमरे का जो छत है वो उसी पुराने ज़माने का बना है और यहाँ के डिज़ाइन और दीवारें अपनी हालत में मौजूद हैं। इसमें तब्दीली सिर्फ यही लाई गई कि इस हाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हाल के इस हिस्से में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर सामने एक अलमारी मौजूद है जिस पर खूबसूरत कारीगरी की गई है और ये अलमारी वही 1922 के ज़माने की मौजूद है। इस पर लकड़ी का खूबसूरत काम और बारीकी से
پھول بنائے گئے ہیں جو کہ آج بھی اپنی پہچان اور اپنی تاریخ برقرار رکھتا۔ آج ایک بار پھر ہم نے ایک پرانی تاریخ کو کیمرے کی آنکھ سے قید کر لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔